हेलो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ब्लॉक तत्व। आप लोगों को इससे पहले वीडियो में डी ब्लॉक के तत्व के बारे में बता चुका हूँ। माय नेम इज प्रमोद कुमार, वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। इस क्लास के माध्यम से आपको पूरा वीडियो मिलेगा। एक ब्लॉक का तत्व होता क्या है, एक ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है, इसके बारे में पूरा एक एक चीज़ का जानकारी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है एक ब्लॉक के तत्व में कि इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एक उपकोष में रहता है। मतलब अगर हम आपको बताए थे एस ब्लॉक तत्व के बारे में कि एस ब्लॉक तत्व क्या होता है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है एस उपकोष में पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते थे हम लोग, एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते थे। पी में क्या बोलते थे कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते थे पी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व के बारे में आपको हम क्या बताए थे, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पाया जाता है, इसलिए इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। इसी तरीके से एक ब्लॉक तत्व में जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक उपकोष में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। जैसे बात करते हैं सीरियम। सीरियम का जो परमाणु संख्या होता है 58 होता है, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके बताऊंगा अभी। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है, एक कक्षक में पाया जाता है, एक उपकोष में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। दूसरा पॉइंट कि एक ब्लॉक के जो तत्व होता है वो छठे व सातवें आवर्त के सदस्य होते हैं। छठे व सातवें आवर्त का मतलब हुआ कि आपको पता होगा कि छठे जो आवर्त में होता है लेंथेनाइड ग्रुप, जो लेंथेनाइड ग्रुप जो होता है, मतलब लेंथेनाइड को छोड़कर जो सीरियम से ल्यूटेनियम तक, उसको क्या होता है कि बीच से निकाल करके एक अलग आवर्त सारणी में एक अलग जगह दिया गया है। अलग जगह इसलिए दिया गया है क्योंकि आवर्त सारणी का एक है कि वर्ग 1 से लेकर वर्ग 18 तक ही रखना है। अगर 18 से ज़्यादा चला जाएगा तो आवर्त सारणी बेकार लगेगा देखने में, इसलिए इसको अलग से जगह दिया गया है। लेकिन ये जो है छठे और सातवें आवर्त के ही सदस्य हैं। आप पीरियोडिक टेबल हम इसमें थोड़ा दे देते हैं, आप देख लीजिएगा कि वो जो है, जब आप देखिएगा लेंथेनॉइड जो आपको 57 इसका परमाणु संख्या होता है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी 58 से लेकर के 71 तक जो होता है सीरियम से ल्यूटेनियम तक, वो छठे वर्ग के अंतर्गत आता है, मतलब छठे आवर्त के अंतर्गत आता है। और एक्टिनोइड को छोड़ दिया जाए तो आपका थेलियम से लेकर के लोरेंसियम तक, मतलब 90 से लेकर के 103 तक जो आता है सातवें वर्ग के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं इसका तीसरा पॉइंट जो है, ये आवर्त सारणी में सबसे नीचे पाए जाते हैं। सही बात है, छठा और सातवां आवर्त जो पाया जाता है सबसे नीचे पाया जाता है। चाहे इसको जो कटिंग करके जो नीचे बनाया गया है वो सबसे नीचे पाया जाता है आवर्त सारणी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सबसे नीचे पाया जाता है। इसका संख्या का बात करें तो इसका संख्या जो होता है 28 होता है। 28 मतलब लेंथेनॉइड ग्रुप का जो होता है 14 और 14 होता है एक्टिनॉइड ग्रुप का। ये टोटल संख्या इसमें 28 पाया जाता है। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करें तो इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से रहेगा। कैसे रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में हम बताएंगे, अभी तुरंत लिख करके बताएंगे कि ये किस प्रकार से समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अभी बोर्ड पे थोड़ा जगह नहीं है, इसलिए जब ऊपर वाले लाइन में मिटाऊंगा, मिटा कर बता ही देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे बात करते हैं सीरियम का बात कर रहे हैं, ठीक है। सीरियम का अगर बात करते हैं तो सीरियम का जो परमाणु संख्या होता है 58 होता है। तो इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको बताए थे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f, इसके बाद 6s 6p 6d 6f। इस तरीके से आपको मैं बताया था कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो इसका 58 परमाणु संख्या का मतलब हुआ कि इसका परमाणु संख्या 58 का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन कितना है, 58 इलेक्ट्रॉन है और 58 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6
5s2, ठीक है। अब ये 5s2, उसके बाद जाएगा 4d10, उसके बाद 5d6, 6s2, ठीक है, 6s2, उसके बाद जो जाएगा f में, तो f में जो बचेगा ये 4f2। अब बात करते हैं d का, तो d में तो इसमें तो रहता नहीं है, तो इसमें जो होता है 5d 0 पाया जाता है, ठीक है। अब इसका बात करते हैं कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखिए ये जेनोन है, मतलब इसको अगर हटा दिया जाए ये 3 पोर्शन, तो ये 3 पोर्शन के बाद ये जो बनता है जेनोन का बनता है, ठीक है। तो इसका बात करते हैं कि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सबसे ज़्यादा रहता है, जैसे इसका जो सबसे ज़्यादा कक्षक बना के रहता है उसको n मान लिया जाता है, तो इसको n मान लिया, ठीक है। तो इसको n माने, तो n में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, NS2। तो जब 6 को n माने हैं तो 5 को क्या मानना पड़ेगा, स्वाभाविक है कि n-1, इसको मानना पड़ेगा n-1 T6, ठीक है। तो जब 6 को n माने हैं तो 4 को क्या मानना पड़ेगा, n-2 मानना पड़ेगा, तो n-2f, n-2f, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, f में 1 से लेकर के 14 तक रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब इसको हम n माने तो 5 को क्या मानेंगे, n-1, तो n-2 d जो रहेगा इसमें 0 से 1 तक ही रहता है, ठीक है। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो इस प्रकार से लिखा जाता है, यही सेम चीज़ है। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ जो है एक ही ऐसा, मतलब एक जो कॉमन चीज़ है उसको कॉमन करके निकाल दिया गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए n-2, तो n-2f कहाँ से कहाँ तक, 1 से 14 तक। बात करते n-1s2, तो n-1s2 भी इसमें n-2s2, मतलब n-2s2 कहा गया, एक सेकेंड, n-2s2, मतलब n-2s2 का मतलब हुआ कि ये, सॉरी, n-2 ये क्या हो गया, n-2 ये s2, और ये हो गया p का मतलब हुआ कि ये क्या हो गया, n-2s2, सॉरी, एक सेकेंड, अगर हम p को मान लिए 6 को अगर मान लिए n, ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, NS2। तो जब हम 6 को n मान चुके हैं तो 5 को क्या मानना पड़ेगा, n-1 P6। इसी तरीके से 5 को क्या मानना पड़ेगा, n-1 S2। 4 को क्या मानना पड़ेगा, n-2 D, कितना D, इसको मानना पड़ेगा 0। इसी तरीके से f को क्या मानना पड़ेगा, n-2 f 1 से लेकर के 14 तक। इसको 5 है तो क्या मानना पड़ेगा, n-1 D 0 से लेकर के 1 तक। तो इसी तरीके से इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, ठीक है। तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका ये है। उसके बाद बात करते हैं कि एक ब्लॉक का जो तत्व होता है उसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों का मतलब ये हुआ कि जो 58 से लेकर के जो 71 तक होता है वो छठा आवर्त में आता है, वो छठा आवर्त के अंतर्गत आता है, और जो 90 से लेकर के 103 तक होता है वो 7वां आवर्त के अंतर्गत आता है। लेकिन इसको आवर्त सारणी के अलग से जगह दिया गया। अलग से जगह देने का कारण ये है कि आवर्त सारणी केवल वर्ग बनाया गया उसमें 18, अगर इसमें 14 और ऐड किया जाए तो टोटल हो जाएगा 32 वर्ग हो जाएगा, जो कि 32 वर्ग बनाने का मतलब पीरियोडिक टेबल अच्छा दिखेगा नहीं, इसीलिए इसको अलग से जगह दिया गया है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को। अब देखिएगा कि आवर्त सारणी के सबसे नीचे स्थान पे दिया गया है। तो अब बात करेंगे इसमें कि लेंथेनॉइड सीरीज क्या होता है और एक्टिनॉइड सीरीज क्या होता है, उसका मैं चर्चा करता हूँ अभी। अब बात करते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी का। लेंथेनॉइड श्रेणी जो होता है आवर्त सारणी में सबसे नीचे है, तो उसका परमाणु संख्या जो होता है लेंथेनॉइड श्रेणी का 58 से लेकर के 71 तक होता है। 58 जो होता है सीरियम और 71 जो होता है ल्यूटेटियम होता है, ठीक है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक आता है 58 से लेकर के 71 तक ही आता है, मतलब टोटल अगर संख्या का बात करें तो ये संख्या में 14 होते हैं, ठीक है। इसका अगर समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 से 14 तक, n-1 s2 p6 d 0 से लेकर 1 तक ns2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद इन्हें 4f श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि 4f श्रेणी इसलिए बोला जाता है
क्योंकि इसमें एक ब्लॉक में चौथा कक्षक में ही जा पाता है। मतलब ये एक ब्लॉक में टोटल कक्षक ये चौथा कक्षक में ही जा पाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, 4f श्रेणी दिखाते हैं। इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसको आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है थोड़ा समझाते हैं आपको। इसको आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर हम बात करते हैं तो ये अब इसको 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए n का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 6, तभी 4 आएगा। मतलब यहाँ पे 2 कक्षक ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब इसमें टोटल कक्षक जो बनेगा, टोटल कक्षक बनेगा 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो छठे कक्षक में जो रहेगा एस ब्लॉक के तत्व रहता है, मतलब NH2। पांचवें में जो रहेगा P का रहेगा, और जो चौथे में रहेगा वो एक ब्लॉक के तत्व पाया जाता है। इसीलिए इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व का मतलब ये कक्षा के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसका गुण बात करेंगे तो ये इसका गुण लगभग 14 के 14 तत्व जो सीरियम से ल्यूटेरियम तक होता है, सभी तत्वों का गुण जो होता है समान होता है। गुण का मतलब 2 प्रकार का गुण होता है, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण का मतलब हुआ कि अगर बात करेंगे तो इसका अवस्था हो समान होगा सबका। दूसरा चीज कि इसका क्वथनांक और गलनांक लगभग क्या होता है, समान होता है। और बात करते हैं कि अगर रासायनिक गुण का, तो रासायनिक गुण तो वही होता है कि जब 2 तत्वों को मिलाते हैं तो एक नया तत्व बनता है, उसको रासायनिक गुण बोला जाता है। तो इनका गुण लगभग 14 के 14 तत्वों का गुण जो होता है समान रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं एक्टिनॉइड श्रेणी का। तो एक्टिनॉइड श्रेणी जो आवर्त सारणी में पाया जाता है 90 से 103 पाया जाता है। तो 90 से 103 का मतलब हुआ कि 90 जो परमाणु संख्या जिसका होगा वो थोरियम होता है, और 103 जो होता है लोरेंशियम होता है। मतलब थोरियम से लेके लोरेंशियम तक एक्टिनॉइड श्रेणी पाया जाता है, जो 90 से 103 पाया जाता है, 103 में पाया जाता है। इसमें भी संख्या कितना होता है, 14। आपको बताए थे कि एक ब्लॉक तत्व टोटल तत्व इसमें कितने पाए जाते हैं, 28। 14 जो हो गया लेंथेनॉइड का, 14 हो गया एक्टिनॉइड का, ठीक है। इसका भी समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार से लगभग लिखा जाता है, ठीक है। इन्हें 5f श्रेणी भी कहते हैं। 5f श्रेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस श्रेणी के अंदर जितना भी तत्व है थोरियम से लेकर लोरेंशियम तक, टोटल इसमें जो पाया जाएगा कक्षा 7 कक्षक के रूप में पाया जाएगा। और 7 कक्षक में रूप में, तो ये दोनों बाहरी कक्षक में एक ब्लॉक के तत्व पाए नहीं जाते हैं, ये 5वां कक्षक में पाए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 5f श्रेणी भी कहते हैं। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व इसलिए बोलते हैं कि अंदर पाया जाता है, ठीक है। और संक्रमण तत्व के बारे में आपको हम बताए थे डी ब्लॉक के तत्व में कि संक्रमण तत्व उसको बोलते हैं वह तत्व जो एक एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्व में एक सेतु का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। तो इसलिए इसको आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोला जाता है। ये तत्व जो एक्टिनॉइड तत्व होता है इसको रेडियो एक्टिव तत्व भी बोला जाता है। रेडियो एक्टिव तत्व का मतलब हुआ कि जितने भी प्रकार का परमाणु, बम, ये सब जो बनाए जाते हैं यही सब तत्व से बनाए जाते हैं, जो थोरियम से लोरेंशियम तक पाए जाते हैं। तो ये था एक ब्लॉक तत्व। अब एक ब्लॉक के तत्व के बारे में हम सभी जानकारी आपको दे चुके हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा जो इसके गुणधर्म के आधार पे आएगा, इसका आकार कैसा होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इसका आकार कैसा होगा, इसका विद्युत लब्धि एंथैल्पी क्या होगा, विद्युत ऋणता क्या होगा, इसका परमाणु त्रिज्या क्या होगा, उसके बारे में मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।